क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपने वन डे एंड वन सेक्शन सीरीज में बात करेंगे गिफ्ट के लीगल प्रोविजंस के बारे में। तो अंडर चैप्टर 7 एंड सेक्शन 122 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में गिफ्ट को डिफाइन किया गया है, यानी गिफ्ट के लीगल प्रोविजंस को डिफाइन किया गया है। तो एज़ पर सेक्शन 122 यहाँ पे जो गिफ्ट बताया जा रहा है वो ये है कि जब कोई वन पर्सन या जब कोई पर्सन विदाउट कंसिडरेशन, यहाँ पे कंसिडरेशन को हम मान लेंगे कि प्राइस या जो किसी चीज़ को लेने के बदले हम जो प्राइस उसका पे करते हैं वो यहाँ पे कंसिडरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि विदाउट कंसिडरेशन यानी उसके लिए कोई भी हमको पेमेंट नहीं करनी है और ये चीज़ें हो रही हैं वॉलेंटरी यानी इच्छानुसार हो रही हैं। ट्रांसफ़र किया जा रहा है यहाँ पे प्रॉपर्टी का, एग्जिस्टिंग मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है किसी एक पर्सन के द्वारा किसी दूसरे पर्सन को। तो ये जो ट्रांसफ़र होता है इसे ही गिफ्ट कहते हैं। और यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि जो ट्रांसफ़र यहाँ पे किया जा रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो ट्रांसफ़र ऑफ द ओनरशिप हो रहा है, यानी उस प्रॉपर्टी के पूरे ओनरशिप को ही ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो पर्सन ट्रांसफ़र कर रहा है उस प्रॉपर्टी को वो डोनर कहलाता है, और जो पर्सन मतलब जिस पर्सन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है एज अ गिफ्ट वो हमारा डोनी कहलाता है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात भी की गई है कि एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा कि गिफ्ट आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सच एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ डोनर एंड वाइल ही इज़ स्टिल कैपेबल ऑफ गिविंग। तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस डोनी के द्वारा किया जाएगा वो ये इंश्योर करेगा कि डोनर के लाइफ टाइम में ही उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। और यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि मान लो जो डोनी है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया और उसके पहले ही उसकी डेथ हो गई, यानी किसी डोनर ने उसको गिफ्ट दिया और उसके जो एक्सेप्टेंस से पहले ही जिसको वो गिफ्ट दिया जा रहा है उसकी डेथ हो गई। तो यहाँ पे जो गिफ्ट है वो वॉइड हो जाएगा, मतलब वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। ऐसे गिफ्ट की कोई भी मान्यता नहीं है। तो अगर हम बात करें इसेंशियल्स की, तो सबसे पहले जो गिफ्ट का इसेंशियल होता है वो है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे ट्रांसफ़र, जो ओनरशिप की जो ट्रांसफ़र की जा रही है एज अ गिफ्ट वो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। और यहाँ पे मतलब एज़ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात की जा रही है, बट अगर हम दूसरे भी लॉज को देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अंदर कैश गिफ्ट भी दिए जाते हैं। तो वहाँ से हम क्या जान लिए कि गिफ्ट जो है वो कैश में भी मतलब किसी भी कैश को भी गिफ्ट किया जा सकता है। और यहाँ पे जो तीसरा इसेंशियल्स एलिमेंट है वो है कि ये विदाउट कंसिडरेशन हो रहा है, यानी उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ रही है। चौथा इसका इसेंशियल्स ये है कि ये वॉलेंटरली है, यानी इच्छानुसार अपने खुशी से किसी को दिया जा रहा है, ना कि किसी के दबाव में आके, या कहने का मतलब है कि फ्री कंसेंट से दिया जा रहा है। और यहाँ के जो पांचवें वो हैं इसेंशियल्स एलिमेंट है वो डोनर और डोनी हो जाते हैं हमारे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गिफ्ट का एक लीगल प्रोविज़न जो हमारे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में दिए हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि ये इफ़ेक्ट में कैसे आते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने गिफ्ट दिया, चाहे वो प्रॉपर्टी इमूवेबल हो या मूवेबल हो, आपको किसी ने गिफ्ट दिया, तो वो चीज़ें इफ़ेक्ट में कैसे आती हैं। तो उससे रिलेटेड बात करता है हमारा सेक्शन 123 जो मतलब जो ये बता रहा है कि फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड हो गया या कोई ज़मीन हो गई, इस टाइप की जो प्रॉपर्टी है उसको अगर इफ़ेक्ट में लाना है तो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो रजिस्टर होने चाहिए। क्योंकि भाई अगर हम किसी को प्रॉपर्टी या मान लीजिए किसी को लैंड अगर हम गिफ्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए हमको पूरा कागजात होते हैं हमारे पास, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो रजिस्टर होने चाहिए, साइन होने चाहिए, किसके द्वारा, डोनर के द्वारा, मतलब जिसकी वो प्रॉपर्टी है वो साइन किया होना चाहिए कि हाँ मैं ये प्रॉपर्टी फ़लाना आदमी को गिफ्ट कर रहा हूँ। और एट लीस्ट 2 विटनेसेस के द्वारा यहाँ पे अटेस्ट होना चाहिए, मतलब 2 विटनेस यहाँ पे एज अ क्या कहते हैं, मतलब एविडेंस उसको दिखाना चाहिए कि हाँ मैंने इन दोनों विटनेसेस के सामने अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे पर्सन को गिफ्ट किया है। तो ये हो गया हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब मान लो कोई मूवेबल हो, लाइक बाइक हो गई, कार हो गई, इस टाइप की कोई प्रॉपर्टी है
अगर किसी को गिफ्ट किया जा रहा है, और उसको इफेक्ट में लाने के लिए उसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो तो रजिस्टर होने चाहिए, ठीक है, साइन होने चाहिए। और बाय डिलीवरी भी आप उस चीज़ को गिफ्ट कर सकते हैं, यानी बाय डिलीवरी भी अगर कोई चीज़ गिफ्ट की गई है तो वो मतलब वैलिड होगी। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये है कि चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो रजिस्टर और साइन होना चाहिए। इसके अलावा जो विटनेसेस की बात की गई है वो हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और जो हमारा डिलीवरी की बात की गई है वो हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ये हो गया हमारा 123। अब यहाँ पे ये बताया गया कि रिवोक कैसे किया जाता है गिफ्ट। पहली बात तो जो जनरल रूल है वो ये है कि गिफ्ट देने के बाद वो रिवोक नहीं हो सकता है, बट मान लीजिए कई ऐसी सर्कमस्टेंसेस आती हैं जब गिफ्ट को भी रिवोक किया जा सकता है, तो उससे रिलेटेड बात करता है हमारा 126। तो इसको इतने बड़े वे में ना जाके एक छोटा सा है कि कोई हैपनिंग चीज़ थी जिसमें डोनर और डोनी दोनों ही मतलब दोनों ही रिलाई कर रहे थे कि हाँ ऐसी चीज़ें होंगी, बट एट द एंड वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो अगर बोथ पार्टी एग्री करती है तो गिफ्ट का जो रिवोकेशन है वो वैलिड माना जाएगा। बट अगर सिर्फ डोनर एग्री करता है कि मैं गिफ्ट नहीं दूंगा और जो सामने वाला डोनी है वो ये चीज़ नहीं मान रहा है, तो यहाँ पे जो गिफ्ट होगा वो वॉइड होगा, मतलब गिफ्ट का जो रिवोकेशन होगा वो वॉइड होगा, यानी गिफ्ट वैलिड। तो ये हमारा था एक ब्रीफ जो लीगल प्रोविजंस हैं जो हमारे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में दिए हुए हैं गिफ्ट से रिलेटेड। इसके अलावा अगर हम गिफ्ट के बारे में और जानना चाहें तो एक गिफ्ट टैक्स एक्ट था जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 1958 में, जो कि 1998 में बाद में रिपील कर दिया गया। इसके अंदर भी गिफ्ट से रिलेटेड टैक्स के बारे में बताया गया था कि अगर मान लो कोई चीज़ एज अ गिफ्ट दी जा रही है तो उसमें कितने कितने तक का टैक्स लगाया जा सकता है। तो ये हमारा गिफ्ट टैक्स एक्ट था जो कि 1958 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 1998 में उसको रिपीट कर दिया गया था। उसके बाद फिर हमारा आता है इनकम टैक्स एक्ट, जिसमें गिफ्ट टैक्स के बारे में भी बताया गया है। अगर हम इसको शॉर्ट में समझे, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1962 है, अगर इसमें ये हम जानने की कोशिश करें कि ऐसे कौन कौन से गिफ्ट दिए जाते हैं एक पर्सन द्वारा दूसरे पर्सन को जो टैक्स फ्री हैं, तो यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ गिफ्ट होते हैं, लाइक कैश गिफ्ट। तो अगर हम बात करें कैश गिफ्ट की, तो अगर 50,000 से नीचे का गिफ्ट कैश के रूप में दिया जा रहा है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और ये होता है फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक साल में अगर कोई 50,000 से कम गिफ्ट दिया जा रहा है किसी के द्वारा तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा होता है गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फैमिली। अगर मान लो कोई गिफ्ट है जो कि रिसीव हो रही है फैमिली से, लाइक योर पेरेंट्स, स्पाउसेस, सिबलिंग्स और अदर क्लोज रिलेटिव्स, जैसे होता है ना कि शादी ब्याह पड़ रहा है, ठीक है, या बर्थडे हो रहा है, तो वहाँ पे अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो वो उसके मतलब उसके ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होती है। तीसरा है हमारा मैरिज गिफ्ट। अब मैरिज गिफ्ट के बारे में हम डावरी में नहीं जाएंगे क्योंकि डावरी में चले गए तो वो अलग ही प्रोविज़न हो जाएगा, बट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल स्त्रीधन, ठीक है, अ टाइप ऑफ स्त्रीधन, कि अगर ज्वेलरी जा रही है या इवन प्रॉपर्टी जो कि गिफ्ट में दे रहे हैं, या तो ग्रूम या ब्राइड के रिलेटिव्स जो हैं या उनके मदर या फादर जो हैं, तो ये भी मतलब टैक्स से लायबल नहीं होंगे। और फिर होता है हमारा इनहेरिटेंस गिफ्ट। इनहेरिटेंस गिफ्ट भी हमारा, उसमें भी कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। और पांचवा जो है मेन इम्पॉर्टेंट है, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंस्टीट्यूशन है जो गिफ्ट रिसीव कर रहा है फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज़ और एनी रिकॉग्नाइज्ड रिलीजियस और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर कोई पैसे लिए जा रहे हैं या प्रॉपर्टी लिए जा रहे हैं तो वो भी टैक्स फ्री होता है। तो ये हो गया हमारा एक बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन, या इंट्रोडक्शन क्या, इसको हम एक फुल क्लास मान सकते हैं कि गिफ्ट से रिलेटेड जो जो चीज़ें हमारे लीगल प्रोविजंस में आती हैं वो एक छोटी सी क्लास में हमने बता दिया। सो थैंक यू एंड बी प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेक कमेंट, लाइक, शेयर एंड कोई सजेशन हो तो आप बता सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, लाइक न्यू क्रिमिनल लॉज और मेजर लॉज जो हैं, तो आप उनको भी रिफ़र कर सकते हैं। और
थैंक यू।